हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी आज प्रदोष के बारे में। प्रदोष क्या होता है? देखिए, प्रदोष के बारे में तो हर महीने लगभग 2 वीडियो जाती है, क्योंकि 2 प्रदोष होते हैं और 2 वीडियो जाती है। प्रदोष का नाम प्रदोष क्यों पड़ा? प्रदोष का नाम, जैसा कि नाम से ही आप जानते हैं, संपूर्ण दोषों का शमन करने वाला। प्रदोष के दिन महादेव की विधि विधान से पूजा होती है। प्रदोष के नियम के बारे में भी यदि आप पहले से जानते होंगे या फिर मेरी वीडियो लगातार देखते आ रहे होंगे तो आप उनके नियमों के बारे में भी जानते हैं कि प्रदोष विशेष इसलिए होता है कि आज के दिन महादेव प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, कैलाश पर्वत पे निवास करते हैं, रंग महल में निवास करते हैं। यहाँ तक कि जो मंदिर के शिवालय के छोटा शिवलिंग होता है उसमें भी आज के दिन, प्रदोष के दिन, महादेव का वास होता है। शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि बड़े से बड़ा रोग हो, गंभीर से गंभीर समस्या हो, यदि प्रदोष के दिन महादेव का आराधना की जाए, पूजा किया जाए, उनका व्रत रखकर विधि विधान से नियमों का पालन किया जाए तो संपूर्ण जो कष्ट होते हैं उनका शमन होता है। इसीलिए इस व्रत का नाम प्रदोष पड़ा है। जैसा कि आपको लगभग बताती हूँ मैं कि सर्वप्रथम ये व्रत चंद्रमा ने किया था और उन्हें क्षय रोग से मुक्ति मिली थी। तो कल प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत जो है अपने जो दिनों के अनुसार उसका फल अलग अलग प्राप्त होता है। कल जैसा कि गुरुवार है, गुरुवार के दिन गुरु पड़ने वाले प्रदोष को गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस प्रदोष में विशेष क्या होता है? देखिए, महादेव की कृपा तो हर दिन हर समय आपको प्राप्त होती है, लेकिन जब अलग अलग दिनों के अनुसार अलग अलग प्रदोष पड़ते हैं तो उनका महत्व जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। अलग इसलिए हो जाता है कि जैसे कि कल गुरुवार है, जिन व्यक्ति की कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर है, अब आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे जाने कि गुरु ग्रह कैसे कमजोर है। तो देखिए, यदि आपके विवाह में अड़चने बहुत ज़्यादा आ रही हैं, आपको वर नहीं मिल रहा है या फिर वधू नहीं मिल रहा है, बहुत समस्या हो गई है आपकी शादी के लिए, तो आपको फौरन विलंब नहीं करना चाहिए। आपको कल से ही प्रदोष का व्रत प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से आप बिना कुंडली देखे कोई भी ज्योतिषी बता सकता है कि आपका गुरु ग्रह कमजोर है। मैं स्वयं बता रही हूँ, आपका गुरु ग्रह कमजोर है, क्योंकि गुरु ग्रह जब मजबूत स्थिति में आते हैं तो विवाह के लिए भटकना बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। एक ही नहीं समस्या करते हैं गुरु, यदि कमजोर होते हैं तो आपको संतान उत्पत्ति में भी बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न होगी, आपके जीवन में धन संचय नहीं हो पाएगा, और ये सारी समस्याएं बहुत काफ़ी होती है जीवन में उथल पुथल मचाने के लिए। तो कल के दिन यदि इस प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप महादेव का व्रत जो है ये प्रारंभ कर सकते हैं। मार्गशीर्ष महीना बहुत उत्तम महीना माना जाता है, इस महीने में भी प्रदोष प्रारंभ कर सकते हैं। वैसे तो आप जानते हैं शिव जी का प्रिय मास सावन है, लेकिन इस माह में भी व्रत प्रारंभ करना जो है उत्तम माना जाता है। अब बात करें प्रदोष के पूजा समय की या पूजा विधि की, तो देखिए, प्रदोष काल में आपको लोग इधर उधर की बातें बताते हैं कि आप प्रदोष काल ये होता है वो होता है। शास्त्रों में प्रदोष काल का समय एक विधि विधान से जो नियम से लेना है आपको, तो वो सूर्योदय के लगभग 40-45 मिनट पहले और 40-45 मिनट बाद तक। तो ये नियम जो है एक मोटा मोटी शब्दों में आपको बताया गया है। लेकिन रात 8 बजे तक आप प्रदोष का पूजन कर सकते हैं, किसी मंदिर, किसी शिवालय में जाकर। घर पे करना चाहें तो घर पे भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप घर पे चाहें तो पार्थिव शिवलिंग बना ले, या फिर आपने शिवलिंग रखा है तो घर पे भी पूजन करें। यहाँ तक कि अगर कोई पूजा का सामग्री आपको नहीं मिल पा रहा है, कोई आपको शिवलिंग नहीं प्राप्त हो रहा, तो आप फोटो भी करें। क्यों? लेकिन शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि जब तक आप शिवलिंग पे अभिषेक नहीं करते, आपकी पूजा जो है संपूर्ण लाभप्रद नहीं हो पाती है। तो कल के दिन, जैसा कि आप सभी को बताती हूँ कि आप ब्रह्म मुहूर्त में जगें और देखिए, कलयुग केवल राम नाम अधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। बार बार इस बात पे जोर भी देती हूँ। आप पूरे दिन आप कोई व्रत रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रख रहे हैं तो भी आप पूरे दिन में मन में मानसिक रूप से भगवान का नाम लेते रहिए, जपते रहिए, चाहे किसी भी देवता को आप जपे। लेकिन आज प्रदोष है, यदि पूजन करना है, व्रत है, तो आज महादेव के मंत्रों का, नाम का जो है आपको जप करते रहना चाहिए। कोशिश करें कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपका मन भगवान में ही लगा रहे, क्योंकि एक दिन 1 घंटे आधे घंटे की पूजा से आपको वो लाभ नहीं प्राप्त हो पाता है जो नाम जप का लाभ है। तो नाम जप का लाभ तो दोस्तों अनंत है। समस्या ये है कि आजकल हम भूलते जा रहे हैं, जो रियल चीज़ें हैं उनको भूलते जा रहे हैं, और झटपट जो चीज़ें फायदा करती हैं उनके पीछे भागते जाते हैं, और वो चीज़ें वास्तव में आपके लिए कोई लाभप्रद भी नहीं होती है। तो नाम जप जो है जितना ज़्यादा हो सके उतना करें। और सुबह के समय आपकी सामान्य पूजा रहेगी, जिस विधि से आप अपनी पूजा प्रार्थना करते हैं घर पे या फिर मंदिर जाते हैं सुबह में, तो जैसे करें वैसे करें। कुछ लोगों की समस्या होती है कि उनके यहाँ जल नहीं चढ़ाने दिया जाता है मंदिर में शाम को। वो लोग सुबह ही, जो पूजा की विधि मैं बताऊंगी, वो लोग सुबह ही कर लें, लेकिन करें ज़रूर, क्योंकि अब क्या किया जाए, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शाम को मंदिर में जल ही नहीं चढ़ाने देना। वो लोग जो है शास्त्र की बातों को शायद नहीं जानते हो, क्योंकि हर जगह पे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि महादेव का अभिषेक हर
हर काल में हर परिस्थिति में हो सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन मंदिर के नियम जैसा कि वो लोग कह रहे हैं, तो आप सुबह भी ये अभिषेक कर लें, क्योंकि ये प्रश्न बहुत आते हैं। अब बारी आती है आपके शाम की, तो आप अपना समय देख लें कि आप कब अपने ऑफिस से आएंगे, कब अपने काम से फुर्सत पाएंगे। और यदि आप ये अभिषेक जाकर के मंदिर में करते हैं तो अति उत्तम होता है। अब आपको क्या करना है, 1 लोटा जल ले लेना। सभी जानते हैं दूध, दही, गंगा जल, ये सारी चीज़ें, शहद, शक्कर, यदि मिल सके तो बहुत उत्तम है। बेलपत्र और धतूरा विशेष होता है प्रदोष में, यदि आप चढ़ा पाएँ तो जो चीज़ें मिले, मेरे कहने का मतलब कि जो चीज़ें आपको प्राप्त हो जाए वो ज़रूर रख लें। एक जनेऊ रख लें और थोड़ा सा इत्र रख लें भगवान का श्रृंगार करने के लिए। अब विशेष क्या करना है कि यदि आपका गुरु ग्रह कमज़ोर है, आपको लग रहा है विवाह में विलंब हो रहा है, आपके घर धन प्राप्ति नहीं हो पा रही, या फिर धन आता है और आपको समझ में ही नहीं आता है, जैसे सैलरी आती है वैसे सारे पैसे कहाँ चले जाते हैं, या फिर बहुत मेहनत के बाद भी आपको लगता है कि आपकी शिक्षा, यानी कि बच्चों की शिक्षा हो सकती है, या फिर आपकी शिक्षा यदि बाधित हो रही है, आप बहुत परिश्रम कर रहे हैं कि हम पढ़ाई में जो है मतलब लगातार मेहनत करते रहें, लेकिन वो मेहनत ही आपकी बाधित हो जाती है। तो ऐसे में भी बिना कुंडली देखे बता सकता है कोई भी कि आपके गुरु ग्रह कमजोर है। तो प्रदोष व्रत कल से आप शुरू कर सकते हैं। और विशेष आपकी पूजा में क्या रहेगा, जिन लोगों को धन प्राप्ति नहीं हो रही है, जिन लोगों के संतान नहीं है, जिन लोगों के विवाह में विलंब हो रहा है, और जो पति पत्नी आपस में दिन भर चिक करते हैं, उनको भी पति पत्नी के साथ जाएं तो बहुत अच्छा है शिव मंदिर। नहीं जाएं तो पति या पत्नी कोई भी चने की दाल भींगी हुई या फिर इस तरह से चने की दाल शिवलिंग पे चढ़ाएं। ऐसा करने से गुरु ग्रह मजबूत होते हैं और आपके बीच जो किचकिच हमेशा लड़ाई लगी रहती है वो नहीं लगेगी। क्योंकि कहा गया है रामायण में भी कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति दाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति दाना। यदि आप लोग दिन भर लड़ते रहेंगे तो आप सोचिए घर में संपत्ति कहाँ से आएगी। तो ये तो रामायण की बात है, कोई भी झुठला नहीं सकता कि झगड़े झंझट कलह कलेश का बहुत अंतर पड़ता है। तो पति पत्नी के बीच यदि इस तरह की स्थितियां हैं तो कल शिवलिंग पे जाकर के ये काम जरूर करें। अब विशेष जो बताने जा रही हूँ वो ध्यान दीजिएगा। देखिए, गुरु ग्रह का हर व्यक्ति के कुंडली में मजबूत होना अति आवश्यक है। तो कल केसर ले लें और दूध में मिला लें कच्चे, और उससे महादेव का अभिषेक करें। पहले बता रही हूँ, आप इंतजाम कर सकते हैं। तो गाय का कच्चा दूध ले लीजिए और केसर मिला करके उनका अभिषेक कीजिए महादेव का। निश्चित रूप से 5 प्रदोष यदि इस प्रकार को उपाय किया जाए तो विवाह जो आपका हो नहीं रहा था वो 5 प्रदोष के अभिषेक मात्र से पूर्ण होगा। आपके जीवन में धन की कमी को महादेव दूर करेंगे। परिवार में अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं, यदि पति पत्नी के बीच पट ही नहीं रहा है, तो सोचिए कि जब नींव ही एकदम हिल रही है, डगमगा रही है, तो बच्चे कहाँ से सुधरेंगे या फिर आपकी बात कहाँ मानेंगे। क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं तो माँ बाप को देख के ही उन्हीं का अनुसरण करते हैं। तो पहले अपने रिश्ते को मजबूत करें, ठीक करें, तो फिर आगे बच्चों पे भी ध्यान देना बहुत आवश्यक हो जाएगा और अनिवार्य भी है। तो मैं कह रही थी कि आपको केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें, लेकिन आपको हो सकता है केसर ना मिल रहा, वैसे बाजार में मिल ही जाती है पूजा पाठ की दुकान पे, किराने की दुकान पे। लेकिन आप एक उपाय और कर सकते हैं। कल जो है वह भगवान भोलेनाथ को गेंदे का फूल या कनेर के फूल की माला जरूर चढ़ाएं। पीला फूल आपके रिश्ते को मजबूत करेगा, विवाह संबंधी बाधा दूर करेगा, धन की दिक्कत दूर करेगा। तो ये उपाय आपको जरूर कर लेना है। कल पीले कनेर की माला या फिर गेंदे की माला भगवान को जरूर चढ़ाना। एक चीज और कर सकते हैं कि भगवान गणेश जी पर दुर्वा के साथ साथ कल हल्दी की जो गांठ है वो जरूर अर्पित करें। कहा जाता है कि गुरु प्रदोष के दिन ऐसा करने से आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, या फिर जिस किसी कामना के लिए यदि आपने उपाय किया वो कामना आपकी पूर्ण होती है। तो गुरु प्रदोष व्रत जो है संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए रखा जाता है, और सदा सौभाग्यवती रहने के लिए भी महिलाएं गुरु प्रदोष का व्रत रखती हैं। दोस्तों, महादेव की पूजा आराधना करने के साथ साथ एक काम और करना है आपको कि यदि आप व्रत रखते हैं तो अति उत्तम है, नहीं रख पाते हैं तो भी आपको मंदिर जाना अनिवार्य है। देखिए, मंदिर जाना बहुत सारे लोगों को भारी लगता है, लेकिन प्रदोष के दिन यदि आपको जान के भी हैरानी होगी, लेकिन आप एक चीज़ समझिए कि यदि आप पूरा प्रदोष व्रत रखते हैं तो बहुत उत्तम। लेकिन बिना व्रत रखे यदि आप शुद्ध सात्विक आहार लेकर के और मंदिर जाकर अभिषेक पूजन जो विधि विधान से किया जाता है वो करते हैं, तो इससे आपको लगभग आधे प्रदोष के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि किसी को समस्या है कि वो प्रदोष व्रत नहीं रख सकता या फिर अन्य कोई व्रत शुरू किया है, तो जो भी हो, लेकिन आप इस पूजन को जरूर करें।
अब बारी ये आती है कि क्या आप घर में भी इस पूजन को कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, घर में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शास्त्रों में बाहर जो शिवलिंग पूजित होते हैं जन सामान्य के द्वारा, उनकी महिमा अत्यधिक बताई गई है। तो आप भी यदि संभव हो तो किसी ऐसे शिवलिंग में जाएं जहाँ की प्राण प्रतिष्ठा हुई हो और वहाँ पूजन आराधना करें। कहा जाता है कि आज के दिन भगवान भोलेनाथ बेहद प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। आज के दिन जो मांग लो वो दे ही देते हैं। और शास्त्रों में तो प्रदोष की महिमा अपने आप में भी बहुत बड़ी बताई गई है। तो इसलिए आपको आज के दिन बिल्कुल महादेव को नहीं भूलना चाहिए। चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, कोई छोटा बड़ा मंदिर ढूंढ करके आज के दिन अभिषेक करना है, पूजन करना है, यथाशक्ति अनुसार दान जरूर करना है। दान यदि आपके विवाह में विलंब हो रहा है, या फिर माँ भी ये उपाय कर सकती हैं बच्चे, बेटा या बेटी के लिए, तो आप 1.25 किलो चने की दाल पीले कपड़े में बांध करके किसी मंदिर में दान कर दें। इससे आपके गुरु ग्रह मजबूत होते हैं और शीघ्र विवाह के रिश्ते बनते हैं। हल्दी भी आप चाहें तो 1.25 पाव दान कर सकती हैं, किसी ब्राह्मण को दे सकती हैं, किसी ज़रूरतमंद को दे सकती हैं, मंदिर में भी दे सकती हैं। तो जैसी आपकी इच्छा है उस तरह से करें। और प्रदोष व्रत में एक चीज़ का ध्यान रखें कि मिथ्या भाषण नहीं होना चाहिए, यानी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और अपवित्र जो सोचना, अपवित्र करना, इन सारी चीज़ों से भी बचना चाहिए। मेरे कहने का एक मोटा शब्दों में अर्थ यह है कि मनसा वाचा कर्मणा तीनों तरीके से शुद्ध होना चाहिए। तो ये हो गया प्रदोष व्रत का जो है नियम। और आपको ध्यान रखना है कि प्रदोष का पूजन यदि शाम में करते हैं तो अत्यंत उत्तम होता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि हर मंदिर में, हर शिवालय में शाम के समय महादेव शिवलिंग रूप में विराजमान होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपको पसंद आएगी। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, वीडियो यदि अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बने। आपका अब तक वीडियो को सुनते रहने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।